आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग, है नी। देखो ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं। हम सबको कहीं ना कहीं चोट तो लग ही जाती है ना। अगर हम देखें ना, कहीं ना कहीं चोट जरूर लगती है हमें। कहीं खरोच आ जाती है, कहीं इंजरी आ गई, तो पता उस दौरान क्या होता है। उस दौरान उस इंजरी वाली साइट से लगातार ब्लड का रिसाव स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। उस ब्लड के रिसाव जो कि उस इंजरी वाली साइट से बह रहा है, उसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। हालांकि ब्लड क्लॉटिंग को हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। एक ही बात है, ब्लड क्लॉटिंग बताए या कोगुलेशन ऑफ ब्लड बताए। ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? खून के जमने को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं ना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड जिसे आप कहते हैं ना। आपने देखा होगा जब भी किसी जगह पर, किसी भी हिस्से में, बॉडी के किसी भी हिस्से में हमें चोट लग जाती है तो लगातार वहां से ना ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो ब्लड खुद ब खुद रुक जाता है, वहां से बहना रुक जाता है, उसका रिसाव रुक जाता है। ब्लड का रिसाव रुक रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चोट कितनी बड़ी है। अब मैं बाजू काट दूंगा तो मैं रुकूंगा, ब्लड रुकेगा? नहीं, वो ब्लड नहीं रुकेगा। डिपेंड करता है चोट कितनी गहरी है। सवाल आपके माइंड में क्या है? सवाल आपके माइंड में भी ये है कि वो ब्लड बहा कैसे उस जगह से जिस जगह पे चोट लगी है। देखो ब्लड कैसे बहा उस जगह से। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ना। जैसे देखिए, ये एक आर्म मैंने बनाई, आर्म मतलब बाजू, है ना, ये बाजू है। और इस बाजू में मैं आपको इस जगह पर दिखा रहा हूं कि लेट्स सपोज इस जगह पर, ये जो गोल दायरा मैं बना रहा हूं ना, इस जगह पर डैमेज हुआ, इस जगह पे चोट लग गई। और अब होगा क्या? इस जगह से लगातार ब्लड का रिसाव स्टार्ट हो जाता है, ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। अब बताता हूं मैं ब्लड बहा के। देखो सबसे पहले होता क्या है कि जब आपको कहीं पर चोट लगती है ना, चोट लगने का मतलब क्या है कि आपकी स्किन कहीं पर छिल चुकी है, आपकी स्किन छिल चुकी है, किसी ब्लड वेसल में चोट लग चुकी है, उस ब्लड वेसल में से ब्लड बहना स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखो ब्लड तो उसी में है ना, ब्लड वेसल में ही है, वहां से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, बेसिकली ब्लड में मौजूद होते हैं अलग अलग किस्म के सेल्स। जैसे अपने पास आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे हम कहते हैं ना, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी डब्ल्यूबीसीज जिन्हें आप कहते हैं, आप उन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और अपने पास ब्लड में ही एक सेल होता है जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। उस ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स कहें या थ्रोम्बोसाइट्स कहें, इनको मैं सिंपल जबान में खून जमाने वाला सेल कहता हूं। मैं अपनी भाषा में इन थ्रोम्बोसाइट्स को ये खून जमाने वाले सेल है। होता क्या है बेसिकली, जब उस इंजरी वाली साइड से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कौन, अपने ब्लड प्लेटलेट्स फट जाते हैं। उन ब्लड प्लेटलेट्स के फटने से एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल को अपन लोग कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, अच्छा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन वो केमिकल है जो रिलीज होगा थ्रोम्बोसाइट से। और थ्रोम्बोसाइट क्या है? थ्रोम्बोसाइट ब्लड में ही मौजूद एक सेल है जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोसाइट से रिलीज हुआ। याद रखना, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की ही वजह से ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के केमिकल की वजह से। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पता क्या करता है वहां से निकल करके? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले एक एंजाइम तैयार करता है जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेस या प्रोथ्रोम्बिनेस भी कहते हैं। नाम थोड़ा मोटे मोटे हैं, थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस, इसे हम प्रोथ्रोम्बिनेस भी कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेस क्या है? ये थ्रोम्बिनेस या थ्रोम्बोकाइनेस ये एक एंजाइम है जो बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से निकला? थ्रोम्बोसाइट से निकला।
प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। फर्दर डिवाइड होने का मतलब है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन से पहले बना एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज आगे जाके क्या बनाएगा? ये बनाएगा कुछ नहीं, सबसे पहले ब्लड में प्रोटीन होता है। एक प्रोटीन है ब्लड में, पता है ना, ब्लड में अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन है ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन। अभी मैं लिखूंगा यहां पर, शायद दिख रहा होगा वीडियो में। प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बोकाइनेस नाम का एंजाइम ब्लड में मौजूद एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन के अंदर, उसको थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर यही थ्रोम्बिन ब्लड में एक और प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजिन, सुना होगा 11th 12th में पढ़ते हैं। यही थ्रोम्बिन ब्लड में ही एक और प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजिन। उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन के अंदर। थोड़ा साइकिल दोबारा से बताऊंगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला थ्रोम्बोसाइट से, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस ने ब्लड में मौजूद एक प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा, थ्रोम्बिन ने ही ब्लड में ही मौजूद एक और प्रोटीन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करा। मेन आपको समझना है फाइब्रिन क्या है। देखो फाइब्रिन पता है किसको कहते हैं? फाइब्रिन धागों को कहते हैं। धागे आपने देखा होगा, घर जाकर आप टेस्ट करना, अपनी कहीं बाजू पे ना थोड़ा सा कट लगा देना और देखना जब ब्लड निकलेगा ना वहां से, नीडल, पतली सी नीडल उठाना, पहले उस ब्लड के ड्रॉप को ना कहीं पर रखना और नीडल से ना लगातार उस नीडल को उस ब्लड में ना लगातार डिप करते जाओ। आप देखोगे ना कुछ देरी के बाद एक धागे जैसे निकलेंगे ब्लड के, लेकिन लगातार करना, शायद आप इमेजिन कर पा रहे हैं इस चीज को, पतले पतले धागे निकलेंगे, उन धागों को ही फाइब्रिन कहते हैं। और ऐसे ही धागे, ढेरों सारे धागे उस इंजरी वाली साइड पर बन जाते हैं और बहुत सारे धागे बनने की वजह से इंजरी वाली साइड पर फाइब्रिन्स का मतलब इन धागों का एक नेटवर्क बन जाता है, एक मैश नेटवर्क बन जाता है। और इन धागों के ही बनने की वजह से अभी धागे पता क्या करते हैं? ये ब्लड को बाहर आने ही नहीं देते, ये बंद कर देते हैं उस एरिया को। इसको आप कैसे समझेंगे? आपके घर में जो किचन होता है ना, बर्तन मांजते हो ना, वहां पर देखो छन्नी लगी होती है किचन में, जहां पर बर्तन मांजते हो, उसमें जब गंद फंस जाती है तो कोई चीज आगे बाहर नहीं आ पाती है। सेम ऐसे ही उस चोट वाली जगह पर काफी सारे ऐसे फाइब्रिन नाम के धागे बन जाते हैं और उस पूरी चोट को, उस पूरी इंजरी वाले पार्ट को बंद कर देते हैं और उसके बाद ब्लड का रिसाव उस जगह से रुक जाता है। और ये पूरा टाइम तकरीबन 4-5 मिनट का वक्त लेता है, 5, 6, 7, 8 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड करता है चोट कितनी है। और इस तरीके से वो डैमेज वाली साइड पर फाइब्रिन के काफी सारे धागे बन जाते हैं और उसके बाद ब्लड का लॉस उस जगह से रुक जाता है, थम जाता है। सो ये है ब्लड कोगुलेशन का पूरा चार्ट। हालांकि एक और चीज एक्स्ट्रा समझने वाली है यहां पर कि यही चीजें जरूरी नहीं है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, हमारे पास कैल्शियम आयंस भी जरूर होने चाहिए ब्लड में। आपको पता होना चाहिए ये जो चीज है ना, इनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स उन फैक्टर्स को कहते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। तो इन्होंने किया ब्लड को क्लॉट, तो इसलिए इनको क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। सो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो उस इंसान का ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब एक हैरान करने वाली बात, आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनको जब चोट लगती है ना तो उनका ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है और उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। 11th में है ये, 12th में तो वो डिटेल है। उस बीमारी को हीमोफीलिया भी कहते हैं, हीमोफीलिया, या इसको सिंपल जबान में ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज भी इसको कहते हैं। जॉन ऑटो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, क्लास 12th को पढ़ाते हैं हम, उसी ने हमको सिखाया था हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया भी आपको ज्यादा समझना नहीं, लेकिन हीमोफीलिया थोड़ा समझ लो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन की गड़बड़ी से होने वाली बीमारी को ये है, ये जीन की गड़बड़ी से होती है। एक पेरेंट में अगर आ गई ना तो हो सकता है उसके ऑफस्प्रिंग में भी ये बीमारी हो, और जिस इंसान को ये बीमारी हो जाती है ना, ये बीमारी बेसिकली क्या है, उस इंसान का ब्लड कभी क्लॉट होगा ही नहीं। और वो क्लॉट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास एक क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर वो जीन जो क्लॉट करता था ना ब्लड को, वो जीन ही तबाह हो चुका है या काम ही नहीं कर रहा है, तो उस इंसान का ब्लड क्लॉट नहीं होगा। सो हीमोफीलिया वो डिजीज जिसमें इंसान का ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और अगर आप में से, हम में से किसी में भी ये बीमारी है ना, तो 40-45 मिनट तक वो जिंदा रह सकता है, मुश्किल से उसके बाद मर जाएगा। इस बीमारी का मुश्किल ही अभी इलाज है।
हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ तो जाते हैं, लेकिन अभी मुश्किल है इस बीमारी का इलाज निकालना। सो ये है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा काटो, ये भी